पढ़ाई करने के बाद जैसी पढ़ाई हो जाती है तो तुरंत अपने पैर के ऊपर अपन खड़े रहे, ऐसी सबकी इच्छा होती है कि नहीं भाई हम हमारे पैर के ऊपर खड़े रहे, भले चाहे पिता के पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन वो संपत्ति मिले उसके बजाय हम हमारे पैर के ऊपर खड़े रहे, वो हर एक व्यक्ति को ऐसी इच्छा होती है। तो उसी प्रकार अपन जैन तो बन चुके, अपने को जैन माता पिता ने जन्म दिया और अपन जैन बन चुके, लेकिन अभी तक अपन अपने पैर के ऊपर खड़े नहीं रहे। तो वो पैर के ऊपर अपन किस तरीके से जैन के रूप में खड़े रह सकते हैं, उसकी जानकारी और वो एक आपको मालूम पड़े, इसके लिए एक स्कूल के टाइप आपको पढ़ाई कराने में आएगी। जैनिज्म वर्ड बहुत भारी है, पर अपन एक हल्की फुल्की बात से शुरुआत करेंगे। एक नागपुर में महिला मंडल का एक मोर्चा था और उसके अंदर बहुत बड़ा एक फंक्शन था। उस फंक्शन की उनको शुरुआत करनी थी, तो महिला की जो हेड थी उन्होंने सोचा कि अपन एक ऐसी चीज से शुरुआत करते, नेताजी को आमंत्रित करते और नेताजी इसमें आ जाए, ऐसा अपन कुछ करते। तो बोले कोई बात नहीं, उन्होंने नेताजी को इनवाइट किया और नेताजी को बोला कि आपको लेक्चर देने के लिए आना है। नेताजी तो बड़े खुश हो गए, पर एक वीक पॉइंट था उनका कि उनको भाषा नहीं आती थी, इंग्लिश। लेक्चर देना आता था पर भाषा नहीं आती थी, तो उनके सेक्रेटरी रहते, पीएम रहते, उन्होंने बोला कोई बात नहीं भैया, मैं तुझे हेल्प करूंगा। तो बोले तू 2 इंग्लिश सेंटेंस याद रख दे। बोले कोई बात नहीं, उन्होंने इतना 2 इंग्लिश सेंटेंस रट्टा मरा दिया। और जैसे ही वो लेक्चर में पहुंचे, लेक्चर में पहुंचने के बाद ऐसे ही सब लेडी बैठी थी और उनके सामने पहली लेडी को प्रश्न पूछा, आर यू मैरिड? क्या पूछा? आर यू मैरिड? तो बोले नो। अभी दूसरा क्वेश्चन रट्टा मार के आए थे, तुरंत पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? अभी उसको पहला प्रश्न पूछा, आर यू मैरिड? उसने बोला नो। तो दूसरा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, पर इंग्लिश की जानकारी नहीं, तो बेचारा ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। वो लेडी बेचारी नागपुर की थी ऑलरेडी, तो जोर से चाटा मारती। वो नेताजी को लगा कुछ तो गलती कर ली, वो तो अच्छा हुआ मीडिया वालों ने कवर नहीं की, नहीं तो बेचारा की बैंड बज जाती। उसको लगा सही में मुझे सेक्रेटरी ने सिखाया, पर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है, शायद दूसरा क्वेश्चन पहले पूछना था, पहला क्वेश्चन दूसरे पूछना था। बोले कोई बात नहीं। इधर भी एक लेडी का ग्रुप बैठा हुआ था, तो उन्होंने अभी पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? तो उसने जवाब दिया 2। क्या बोला? 2। अभी तुरंत पहला प्रश्न वापिस पूछा, क्या पूछा? आर यू मैरिड? तो वापिस इस साइड चाटा पड़ता, यानी चाटे पे चाटा पड़ा। तब नेताजी को लगा सही में इंग्लिश की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही कर्म सत्ता का चाटे पे चाटा पड़ेगा, तब अपने को लगेगा कि जैनिज्म का अपने को नॉलेज होना चाहिए, जैन भाषा का नॉलेज अपने को होना चाहिए। आज जैन भाषा का नॉलेज देने के लिए ही आपको बुला, बराबर है? कौन आएगा? आगे आ जाओ, इसका ओपनिंग करो, फिर अपन जैन भाषा। देखो अभी इसके माध्यम से अपन शुरू करते। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, पर एक प्रकार का क्लास है। अभी आपको लिखना नहीं है, पर ये प्रवचन नहीं है, क्लास है। आपको जितना भी समझ में आए उतना आपको लिखना है। मैं आपको पूरा बताती जाऊंगी। ये क्या है तो कि हार्डवेयर मैटर नहीं करता, सॉफ्टवेयर मैटर करता। जैनिज्म में आपकी बॉडी मैटर नहीं करती है, पर आपका हृदय, सॉफ्टवेयर इतना मैटर करता है कि आप लेके आए हो कि नहीं। तो जैनिज्म है क्या, अपने को पहले ये सीखना है कि जैन शब्द आया कहाँ से। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जैन शब्द की उत्पत्ति, जैन शब्द का उद्भव स्थान क्या है, जैन शब्द आया कहाँ से, किसी को मालूम है? अभी बोर्ड देख के नहीं बोलना है, पर हार्डली कुछ मालूम हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं ही आपको बताती हूँ। देखो जैन शब्द आया कहाँ से, जैन शब्द की उत्पत्ति। तो कि जितने भी शिव के अनुयायी है उनको शैव कहते। शिव, शिव धर्म है एक प्रकार का, तो कि शिव के जितने भी अनुयायी है उसको शैव कहते। आप लिख सकते शिव के अनुयायी है उसको शैव कहते। दूसरे नंबर में वैष्णव, वैष्णव धर्म शायद आपने सुना होगा, सुना है? तो वैष्णव
वैष्णव धर्म जो फॉलो करते। तीसरे नंबर में आए ब्रह्मा के जितने भी अनुयायी है वो है ब्राह्मण, बराबर है। और चौथे नंबर में है बुद्ध के जितने भी अनुयायी है वो है बौद्ध। ये 4 धर्म अपन ने जान लिया। पहले नंबर का धर्म है शिव, दूसरे नंबर का है वैष्णव, तीसरे नंबर का है ब्राह्मण और चौथे नंबर का है बौद्ध। ये 4 धर्म के बाद आता है जो जिनके अनुयायी है वो है जैन, बराबर। अभी आपको एक क्वेश्चन जगेगा, जीन यानी क्या? बोलो, कोई बता सकते हैं जीन यानी क्या? जो बोतल में रहता है वो जीन नहीं। जीन यानी क्या? वेरी गुड। तो जीन यानी क्या? तो कि जी शब्द है संस्कृत, बराबर है। संस्कृत शब्द है जी यानी जीतना। जीतना, किसको जीता है उन्होंने? जी यानी जीतना। उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। तो यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे जीत शब्द की। इतना 5 चीज आपने लिख ली हो तो ऐसे पता चलेगा कि जी यानी क्या? तो कि जीतना। किसको जीतना है? तो कि राग द्वेष को जो जीतते हैं उनको बोलते हैं जीन। तो आप किसके अनुयायी हो? जीन के। जीन यानी क्या? तो कि जिनेश्वर। अभी जिनेश्वर ने क्या किया है? तो कि राग द्वेष को जीता है। जीतना यानी जी लिया है, तो कभी भी उनमें राग द्वेष नहीं है, उनको बोलते हैं जीन, बराबर है। अभी तुरंत जिनेश्वर परमात्मा, जैनों के इष्ट देव कितने हैं? जैनों के इष्ट देव कितने हैं? 24 तीर्थंकर अपने इष्ट देव है। पर ये 24 तीर्थंकर का पर्यायवाची शब्द है। उसमें पहला पर्यायवाची शब्द है अरहंत और अरहत, बाद में अरिहंत, बाद में अरहंत, चौथा है अरुहंत और 5वां है तीर्थंकर, छठा है जीन और 7वां है विक्रांत। अभी ये जो 7 वर्ड है उसमें से आपने कौन सा वर्ड सुना हुआ है? अरिहंत सुना हुआ है, बराबर है। बाकी कोई? तीर्थंकर सुना हुआ है। बाकी कोई? जीन सुना हुआ है, वो भी मैंने सुना है। और बाद में आता है वितराग, बराबर है। इतने वर्ड, बार आवाज नहीं, इतने वर्ड अपन ने सुने हुए। पर जो नहीं सुने हुए ये सब तीर्थंकर के ही पर्यायवाची शब्द है। अभी तीर्थंकर, बराबर है। तो मेन प्रभु है तीर्थंकर जो 24 है, पर उसके पर्यायवाची शब्द है टोटल 7। उसमें पहला है अरहंत और अरहत। इसका मीनिंग है जो विश्व पूज्य है। सिर्फ अरह धातु ले लो, अरह संस्कृत शब्द है, तो अरह का मीनिंग है पूज्य। जो जितने भी इस राजलोक में जैन है उसके लिए जो पूज्य कोई है तो वो है अरहंत और अरहत, जो विश्व के पूज्य, बराबर है। जो विश्व के पूज्य है। अभी दूसरे नंबर में आया अरिहंत। अभी अरिहंत शब्द शायद सबने सुना हो, बराबर। किसने नहीं सुना है? हैंड्स अप। सबने सुना है अरिहंत। अरिहंत अपन बहुत बार बोल चुके, पर अरिहंत का मीनिंग ही नहीं मालूम है। तो अरिहंत के शब्द को अपन खोलते। पहले नंबर में अरि, तो उसमें री जो है वो रस्व ही चाहिए, छोटी ही चाहिए। तो अरि प्लस हंत इज इक्वल टू अरिहंत शब्द बनता है। तो अरि का मीनिंग है शत्रु। कौन से शत्रु? शत्रु यानी एनिमी, बराबर है। तो अरि आप सबको दिखता है, बोर्ड कर ले लो। अरिहंत, अरि का मीनिंग है शत्रु और हंत का मीनिंग है हरना। तो शत्रु को जिन्होंने नाश कर दिया है, शत्रु कौन है? वेरी गुड। राग और द्वेष वो अपने शत्रु है, बराबर है। तो सही में बोलो, राग और द्वेष अपने में है। राग किसको बोलते हैं और द्वेष किसको बोलते हैं? राग यानी क्या और द्वेष यानी क्या? बता सकते हो कोई? राग यानी क्या और द्वेष यानी क्या? लागनी। राग यानी लागनी। क्लास की तरह बोलो, हैंड्स अप एंड आंसर दीजिए। बोलो अनिल भाई। लागनी। लागनी राग यानी जो हमारी अटैचमेंट है, जो इच्छा है, बराबर है। जो हमारी इच्छा है, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, तो उसको सादी भाषा में बता सकते हैं कि जिनको जीव के प्रति राग, उत्कल के प्रति राग है और जीव के प्रति द्वेष, बराबर है। पूरे दिन में आप देख लो कि आप अकेले भी बैठे हो, समझो ये क्लासरूम में कोई नहीं है, आप अकेले बैठे हो तो कैसे राग द्वेष करोगे? आपके सामने कुछ है ही नहीं तो राग द्वेष कैसे करो?
कैसे करोगे? लो जोर से बोलो, मन से, वेरी गुड। कि एक पल, एक सेकंड के लिए भी आप और मैं राग द्वेष बिगड़ नहीं रह सकते, बराबर है। अभी राग है अटैचमेंट, जीवों का राग, जिस जीव के ऊपर आपकी आसक्ति, बराबर है, आसक्ति है, जान की शक्ति है, उसका नाम है आसक्ति। जो आसक्ति आपको कोई भी जीव के प्रति राग हो, पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर, जिसके ऊपर वासना का राग है, शरीर का राग है, वो उसी के लैट्रिन के कीड़े में उत्पन्न हो, दैट इज राग, बराबर है। तो ये राग दिन भर में अपन कितना सारा राग करते, पर ये अपने परमात्मा है अरिहंत, सबसे बड़ा शत्रु है। आप मानते हो मेरा भाई शत्रु, मेरा नेबर शत्रु, मेरा पार्टनर शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, पर सबसे बड़ा शत्रु है इंटरनल शत्रु जो कोई है, तो है वो राग और द्वेष। पूरे दिन में अपन 24 घंटा है, पर 2400 बार नहीं, शायद हजारों बार, अनंती बार राग और द्वेष चालू ही रहे, बराबर है। आज मेरे घर में चोरी हो गई, तो जिस व्यक्ति ने करी उसके ऊपर द्वेष आता है कि नहीं? अरे आता है, आता है, बराबर है। तो जब तक राग और द्वेष हाजिर है, तब तक अपन अरिहंत नहीं बन सकते। समझ में आए? राग और द्वेष हाजिर है, तब तक अपन अरिहंत नहीं बन सकते। अभी राग की कोई फॉर्मूला हो तो बता, राग कैसे आता है और द्वेष कैसे आता है? हाँ बोलो। अपने मन की इच्छा के नहीं, वो तो राग की डेफिनेशन बताई, आपको एग्जाम्पल बताना है कि महाराज साहब इस चीज का मुझे राग है, इस चीज का मुझे द्वेष। ज्योति का राग रहता है, कोई अपनी बुराई करे तो उसका द्वेष रहता है। वेरी गुड। ज्वेलरी का राग, लेडी है इसलिए उन्होंने ज्वेलरी दिखाई। अभी जेंट्स में से कोई आपको किस चीज का राग ज्यादा होता है? बिजनेस। ऐसे तो सभी चीज का राग होता है, पर कौन सी चीज ऐसी है जो पूरे दिन में राग के माध्यम से आपको परेशान करती है? मोबाइल। वेरी गुड। पैसा, मोबाइल, व्हाटएवर इट इज। तो ये राग और द्वेष अपना 24 घंटा चालू रहे, बराबर है। राग द्वेष, आज आप अकेले बैठे हो तो मन से सोचोगे, लो मैं तो 6:30 बजे उठ के आ गया, अभी तक कोई आया ही नहीं। महाराज साहब चिप के बोल रहे थे कि सबको 6:30 बजे आना है, तो यहाँ बैठे बैठे आपने द्वेष कर दिया। किसके ऊपर किया? किसके ऊपर किया? सबके ऊपर। सब लोग कहाँ बसते हैं? संघ में। संघ में, वेरी गुड। संघ कहाँ आया? तो के शासन, यानी यहाँ बैठे बैठे अपने शासन के ऊपर द्वेष करते। समझ में आए? अपन अकेले बैठे रहते तो भी राग द्वेष की चैनल चालू ही रहती है, पर ये अपने परमात्मा ही है जिनको न तो राग है न तो द्वेष है, यानी अरि यानी शत्रु का जिन्होंने हंत यानी नाश कर दिया। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सुमतीनाथ दादा के जिनालय में रहते तब उनको अरि नहीं, अरि यानी राग द्वेष, और यही दादा को यहाँ से विराजमान यानी उठा के और अपन लेके गए वर्धमान नगर, तो सही में बोलो राग द्वेष आ जाएगा? अरे राग द्वेष आ जाएगा। परमानेंट जिनका राग और द्वेष चला गया है उनको बोलते अरिहंत, बराबर है। तो ये फिट कर लो आप मगज में। आज ये जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का माध्यम एक ही है कि आप सबको इंडिपेंडेंट बना, यानी आपको पैर के ऊपर खड़ा करना है। पूजा कैसे करनी वो नहीं आएगा, एक बार चले। समझ में आ रहा है? पूजा इतनी प्रायोरिटी नहीं है जितना ये जिन शासन जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी तक अपन ने प्रतिक्रमण जाना, पूजा जानी, प्रवचन जाना, पर जैन धर्म का बेस क्या है वो आप और मैं जान ही नहीं। तो आज अपने को दूसरा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से जाओगे तो अरिहंत के नाम कितने? 7, बराबर है। वो 7 में से पहला आपको पता चल गया, पहला क्या है? अरहंत और अरहत। ये अरिहंत शब्द में से ये सब बनते हैं, तो अरिहंत में से बना अरहंत और अरहत। अरह शब्द है संस्कृत, अरह यानी विश्व पूज्य। तो जितने भी विश्व पूज्य कौन है? तो के अरिहंत, बराबर है। अरिहंत विश्व पूज्य है। क्यों विश्व पूज्य बने? आज हम किसके पूज्य है? तो के संघ में जितने भी श्रावक श्राविका है उनके पूज्य।
पर पूज्य है। पर ये जो अरी है, अरी वो सबके पास, आपके पास भी है, हमारे पास भी, क्योंकि जीव के दो ही भेद है, मुक्त और स्थावर। मुक्त यानी जो मोक्ष में गए, जितने लोग मोक्ष में गए इनको ये अरी नाम की चीज रहती है। आप और मैं दोनों को अरी तो बैठता है, बराबर है। आपका घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और मुझे आपने मुझे गोचरी के लिए बुला, महाराज साहब 11:30 बजे पधारना, 3 दिन पहले बोल के गए। मैं बराबर 11:30 बजे आपके घर आ गई। आपकी मंजिल थी 13वीं, बराबर। मैं आपके घर में चढ़ी, मैंने दरवाजा खटकाया, आपने खोला और आप देखते से ही मुझे बोल, अरे महाराज साहब मैं तो भूल ही गई। सही में बोलो, तब मुझे क्या हो? राग, द्वेष। देखो द्वेष, बराबर है, आना नहीं चाहिए। पर अभी तक ये अरी में लेके बैठी हूँ शत्रु, राग और द्वेष। सच्चा संयम जिन्होंने लिया होगा वो बोलेंगे कोई मुझे गोचरी मिलती तो संयम वृद्धि, नहीं मिली तो तपोवृद्धि, ये सोच के मुझे निकलना चाहिए। पर अभी तक मैं अरिहंत बनी नहीं। ये अरी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अरी कौन है? राग और द्वेष। मुझे तुरंत जिन्होंने बोला महाराज साहब मैं तो भूल ही गई, मुझे द्वेष आ जाए। क्यों द्वेष आया? क्योंकि गोचरी के प्रति राग। समझ में आया? जब तक गोचरी के प्रति राग है तब तक व्यक्ति के प्रति द्वेष 100% आ जाए। तो अपने को क्या निकालना है? राग और द्वेष। 24 घंटे में आपको मार्क करना है कि पूरे दिन में मुझे कितनी बार राग आता है, कितनी बार द्वेष। अभी आप जाके नौकासी करने बैठो, बराबर, शायद आपकी वाइफ ने रसम बड़ा बनाया, हर बार बनता है उतना सॉफ्ट, आज ज्यादा बना, इतना टेस्टी बना। अब वो रसम बड़ा के ऊपर आपको क्या आ गया? राग। और शायद राग आया आपको अंदर से, पर आपको लगा मैं अभी सीख के आया हूँ कि मुझे राग नहीं करना है, मुझे इसकी तारीफ नहीं करनी है, तो आपकी वाइफ को आपके ऊपर दूसरा वाला आ जाएगा। क्या? Am I right? बराबर है। तुरंत उनको लगेगा कि मैं इतना अच्छा रसम बड़ा बनाया तो भी मेरे हस्बैंड इसकी तारीफ नहीं। यानी राग और द्वेष ये चैनल पूरे दिन आपको और मुझे जुड़ी हुई रहे। करना क्या? हाँ, करना क्या? वही इसके लिए तो बुलाया, पर वो दिल्ली में बैठ के नहीं पता चलेगा। यहाँ बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि राग और द्वेष को निकालने के लिए करना क्या। क्यों हंसी है? जी आपको पता चल गया दिल्ली जा रहा है इसलिए? हाँ? उनको सब मालूम है। मुझे तो सब पता चलता है कि आप और मैं एक दिन अपन जाने ही वाले, बराबर है, जाने ही वाले, इतना ही अपन जाने ही वाले। पर जाना तो ये है अरिहंत। उसके बाद वर्ड आया अरहंत। मैं आगे आगे जा रही हूँ, इतना पता चला। जब तक नहीं पता चला मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ये इतनी चीज यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको आनी चाहिए। प्रवचन में से बाहर निकलो, प्रवचन याद रहना ही चाहिए, पर वो घर में सुना इतना याद नहीं रहे माफ, क्योंकि वहाँ रिपीटेशन नहीं हो। ये क्लास में अरहंत, अरहत, अरिहंत इतना तो आपको याद रहना चाहिए, और नहीं रहेगा तो मुझे द्वेष नहीं है, ये भी बता दें, बराबर। अभी तीसरा वर्ड आया अरहंत। ये प्रभु के सब बैठने में अरहंत। अभी अरहंत में से बीच वाला रह देखना है। रह यानी रहस्य। रह का मीनिंग है रहस्य। तो के संसार का कोई भी राज हो अरिहंत को नहीं मालूम है, ऐसा हो ही नहीं। हम रामदास पेट आए उसके पहले इनको मालूम था कि यहाँ कितने सिद्धि तक होने वाले हैं। सही में बराबर बोल रही हूँ मैं। किसको मालूम था? अरिहंत। ना आपको मालूम था ना मुझे मालूम था। क्यों नहीं मालूम था? केवल ज्ञान नहीं है वो मत बताओ, क्या नहीं है वो मत बताओ, क्या है वो मत। हमारे पास राग और द्वेष हाजिर है, इसीलिए अपने को मालूम नहीं था रहस्य। अभी यहाँ कोई अरिहंत आ जाए तो उनको पता चले इनके हृदय में क्या रहस्य चल रहा। यहाँ बैठे हैं, समझो सपन भाई यहाँ बैठे, पर वो बॉडी यहाँ है, फिजिकली यहाँ है, पर मेंटली कहाँ है? तो क्या क्षमता क्या कर रही होगी? ये मेंटल, ये किसको पता रहता है?
बना रहता है अरिहंत, और अरिहंत। अरिहंत यहाँ हाजिर नहीं है। अपन राग और द्वेष लेके ही बैठे, तो अपने को रहस्य रहो अर्थात रहस्य जैन के लिए संसार में कोई भी राज नहीं, यानी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब खुली किताब। आप यहाँ से जाने के बाद कितने दिन जियोगे वो भी उनको मालूम। आप जयपुर गए, वहाँ कितनी कमाई करके आए वो किसको मालूम है? अरे किसको मालूम है? अरिहंत आप खुद कमा के आएगा, आपको नहीं मालूम। वो कितना टिकेगा वो अरिहंत को मालूम, पर जयपुर जाके जो कमा के आए वो किसको मालूम? अरिहंत को। अपने आप तो नहीं गए, जो गए वो बराबर है। तो जो गए उनको मालूम है, पर वो कितने दिन टिकेगा वो किसको मालूम है? तो क्या अपने को पता लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे अरिहंत मत बनो, पहले राग और द्वेष निकालो। अरिहंत क्या बनोगे अपन? अरिहंत बन, आपको मालूम है अरि यानी शत्रु। एक शत्रु को एक दुश्मन अपना बैठ गया, दूसरा दुश्मन हाजिर हो जाए। इनको तो कभी जीवन में अरि है ही। और आप देख लेना जितने भी आपके शत्रु हैं वो का तो राग का शत्रु होगा, नहीं तो द्वेष। ये दोनों के सिवाय कोई भी शत्रु इस दुनिया में पैदा ही नहीं। तो परमात्मा ने जो बड़ी छाम है उसको ही पहले निकाल दिया, तब जाके वो अरिहंत बन। अब आपको और मुझे अरिहंत बन, अरे बनना है, बनना है। सही में बोलो, नवरात्रि में रात को नाचने जाएंगे, बन जाएंगे? क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी तक अपने पास अरि हाजिर, जब तक अरि हाजिर है तब तक अपन सब में जाएंगे। क्योंकि मुझे राग है, किसका राग है? दांडिया। अरे दांडिया, वेरी गुड, दांडिया का राग। और दांडिया का राग है तब तक तो प्रभु माफ कर देंगे, पर दांडिया में मेरा नंबर नहीं लगा तो वो छज के ऊपर जाए, बराबर है। तो कहीं भी आप चले जाओ, आप सीधी तब के वरघोड़े में चले जाओ, विंटेज कार में पहला नंबर आपका था चिट्ठी में, बराबर है। आपने सीधी तब किया, क्यों किया? धर्मों की निर्जरा, कर्मों की निर्जरा। डिक्शनरी में से शब्द तो इतना जोर से उठा के आए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए। पर अपने को पता चलेगा कि विंटेज कार में पहला नंबर मेरा खुला था, मैं 2 मिनट लेट आया, पहली कार में कोई बैठ गए। क्या करोगे? अरिहंत बनोगे या अरि को पैदा करोगे? क्या करोगे मिलिंद भाई? सुमित भाई क्या करोगे उस टाइम? मेरे को मिला था, मेरा नंबर आया नहीं, निकल गया मेरे से। राग आया तब तक ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? किसके ऊपर? बैठ गए डायरी, जो बैठा है विंटेज कार में उसके ऊपर। और आप तो बनिए हो, और वो भी रामदास पेट तो सिर्फ जो बैठा है उनके ऊपर तो द्वेष आएगा, साथ में इसके ऊपर भी। महाराज साहब ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया और पहली गाड़ी में इनको क्यों बिठा दी? यानी पूरी चैनल आपकी गलत हो। तो जहाँ अपन जाते हैं इतना बड़ा कर्म निर्जरा करने के लिए सीधी तब किया, पर जब तक ये हाजिर है तब तक कुछ भी नहीं। तो अपने को धर्म में आगे नहीं बढ़ना है, पर क्या करना है? मत करो सीधी तब, मत करो सुबह 5 बजे पूजा, मत करो पूरे दिन स्थानक में जाके 5-5 सामाई। देखो अदरवाइज मत ले। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये सब करो, पर सबसे पहले जो जड़ है उसको निकालो। समझ में आ रहा है कौन सी जड़ है? पीछे कोठारी जी सुनाई आ रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? इतनी चीज आपको लिखने में आ गई सबकी। मैं अभी आती हूँ सुपरवाइजर देखने के लिए कि सबकी ये नोट इसके लिए दी। खारा जी ने जो नोट दी थी सब्जेक्ट वाइज को सबकी ब्लैंक पड़ी, ये नोट ब्लैंक होगी तो मैं ब्लैंक बन। समझ में आए? सबके पेज के ऊपर का पोर्शन इतना लिखना ही है। ये जैनिज्म कैप्सूल कोर्स है, यहाँ से जाने के बाद जब टाइम मिले, इस पूरे भव चक्र में जब टाइम मिले, इतनी चीज आपको पढ़ना। और ये पढ़ने से क्या होगा? बोलो क्या होगा? जिनल में क्या होगा ये पढ़ने से? फायदा क्या होगा? प्रॉफिट। वेरी गुड। 1-2 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में तो आएगा, दिमाग के बाद हृदय में। कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे राग और द्वेष को
मोबाइल को लेके जहाँ जा रहे हो वहाँ मोबाइल को लेके ही जाओ, पर किसको छोड़ के जाओ? राग और द्वेष। बट वाई कि मुझे अरिहंत बनना। बराबर है? पहला शब्द है अरहंत, अरहत, दूसरा है अरिहंत, तीसरा है अरहंत। रह का मीनिंग है रहस्य। परमात्मा के लिए कोई भी रहस्य छुपा हुआ नहीं, सब कुछ उनको मालूम है क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। आज हमको नहीं मालूम है कि हमारा अगला चौमासा क्या। आज मुझे जन्म से मालूम नहीं था कि मैं दीक्षा लेने वाली हूँ, पर किसको मालूम है? आप जब जाओगे तब कितना छोड़ के जाओगे, कितना लेके जाओगे, वो किसको मालूम है? क्योंकि ये सबको मालूम, अपने को नहीं मालूम। सही में बोलो, कितना लेके जाओगे? नरेश भाई यहाँ से जाओगे तब कितना लेके जाओगे? हाँ, कितना लेके जाओगे? संकेत भाई क्या लेके जाओगे? कर्म। क्या नहीं बोलो? मैं 22 लाख का केसर पूजा का चढ़ावा लेके जाऊँ, ये पुण्य आप लेके जाओगे? हाँ, धर्म नहीं लेके जाओगे, पुण्य। पर कौन सा पुण्य? राग और द्वेष बिगड़ का पुण्य। आपने 22 लाख का चढ़ावा ले ली, अब आपको लग रहा है कि मैंने चढ़ावा तो ले लिया पर केसर पूजा का कुछ महत्व ही नहीं मालूम, ये तो संघ वाले ले लेते पैसे फिर कुछ भी वापरते नहीं। तो आपको आपके पैसे के ऊपर का राग और संघ के प्रति द्वेष। मन में ये विचार आया, अभी अगले भाव में क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? ओनली द्वेष। द्वेष किसके ऊपर का द्वेष? तो के सकल श्री संघ के ऊपर का द्वेष। अभी जिसके ऊपर द्वेष है, सही में बोलो, अगले भाव में मिलेगा? अरे मिलेगा। अब आपके घर का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, आप घर में बैठे हो, काम वाली के ऊपर गुस्सा किया, वो 2 दिन आपके सामने नहीं रही। क्यों? आपने द्वेष। आपने आपके पोते के ऊपर डांटा जोर से, वो 2 घंटे तक दादी के पास नहीं है। क्यों? द्वेष। अभी आपने इतने बड़े संघ के ऊपर द्वेष किया कि मुझे इतने बड़ा जय जिनेन्द्र का लाभ दे दिया। संघ करता क्या? संघ कुछ नहीं करता है, कर्म सत्ता करती है। आपने संघ के लिए नेगेटिव सोचा, अगले भाव में क्या नहीं मिलेगा? संघ। ये है रहस्य। ये रहस्य परमात्मा को मालूम कि मेरा बनिया, मेरा जैन बना हुआ क्या करेगा? तो के अगले भाव में पुण्य और पाप लेके, अपने को दूसरा कुछ भी नहीं करना है, अगले भाव में राग और द्वेष को लेके जाना नहीं। बराबर है? पहले नंबर का है अरहंत, अरहत, अरिहंत, अरहंत। अभी आया तीसरा अरुहंत। अरुहंत, अरुहंत का मीनिंग हुआ रूह। रूह वो संस्कृत शब्द है। रूह का मीनिंग है उगना, पैदा होना। तो परमात्मा इस भाव में, जिस भाव में पैदा होते हैं, उसके बाद तो यानी पैदा होना, अरूह अजन्म। जो रूह का मीनिंग है उगना और अरूह का मीनिंग है नहीं उगना, यानी परमात्मा परमात्मा बनने के बाद अभी इस भाव चक्र में कभी वापिस उगने वाले नहीं। यानी परमात्मा के लिए जन्म और मरण दोनों चला गए। परमात्मा कैसे बन गए? अजन्मा। परमात्मा कैसे बन गए? तो के अजन्मा। अजन्मा का मीनिंग क्या है? जन्म और मरण वापिस प्रभु को होने वाले। बराबर है? ये अरुहंत। अरुहंत है अरूह यानी उगना और अरूह यानी नहीं उगना। तो परमात्मा वापिस उगने वाले नहीं, यानी जन्म लेने वाले नहीं। अब जन्म नहीं लेते तो मरण भी नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म उसका मरण, ये फिक्स। बराबर है? सही में बोलो, अपन अजन्मा है, अरे अजन्मा है, बनना है अजन्मा, अरे बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बस ये मगज में फिट कर लो, राग और द्वेष को निकाल। 24 घंटे में आप ऑब्जर्व करो प्रैक्टिकल लाइफ में कि पूरे दिन में मैं कितनी बार राग करता हूँ, कितनी बार द्वेष करता हूँ। तो शायद 500 बार करते होंगे। तो आज से घर पे जाके 499.5 इतनी बार भी कम होगा तो समझना मेरी अरिहंत बनने की प्रोसेस शुरू। समझ में आ रहा है? ओनली 499.5 500 में से तो भी अरिहंत बनने की शुरुआत कर। आपने सीधी जब का पहला उपवास
किया। किसी ने पूछा क्यों उपवास किया, आप क्या बताओगे? सीधी तब करना वेरी गुड, सीधी तप करा। अभी तो पहला उपवास है और सीधी तप। यहाँ से 99 के लिए जा रहे हो पालीघाट, आप नागपुर स्टेशन पे गए और आप जा रहे थे जिस ट्रेन में भावनगर, उसी ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा था आपकी नागपुर की। वो आपको पूछ रहे भैया कहाँ जा रहा है, आप क्या बोलोगे? पालीघाट 99, अभी तू पहुंचा भी। पर शुरुआत मन में भाव आ गए कि मैं 99 के लिए निकला हूँ, तो तब से आपकी पुण्य की बैंक शुरू। चालू तो ये अरुहन यानी पैदा नहीं होना है और जन्मा बनना है। तो अभी घर पे जाने के बाद सिर्फ 0.5% भी जो राग और द्वेष कम करोगे तो आपका ये बनने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। फिर कोई भी भाव में, इस भाव में शायद संपूर्ण करोगे तो अगले भाव में महाविद्या क्षेत्र में जाके अरियन बन जाए, पर संपूर्ण अपने बस की बात नहीं। 13वीं मंजिल में जाने के बाद मुझे भी द्वेष आता है, ये लेने के बाद भी तो अपन तो कौन सी बारी की मूड है, पर शुरुआत हो जाएगी ये बनने। क्यों? क्योंकि मुझे अजन्मा बन। बराबर है। कितने पैटे में पहला कौन सा? वेरी गुड, अरहत अरहत, ये दोनों कंबाइन। दूसरा कौन सा? अरियन। तीसरा अरहन। चौथा अरुहन। और 5वां आया तीर्थंकर। कितनी टाइम? 7:21। तीर्थंकर, तीर्थंकर का मीनिंग है तीर्थ प्लस कर इज इक्वल टू तीर्थंकर। बराबर है। अभी तीर्थ यानी क्या? तीर्थ यानी क्या? तीर्थ शब्द सुना है? बोलो। संघ यानी कि वेरी गुड, चतुर्विद संघ बोलो। संघ वो भी चतुर्विद। वेरी गुड, तारे थे तीर्थ, पर ये तीर्थ शंखेश्वर, पालीताना, केसरिया जी वो तीर्थ की बात नहीं। जो एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाए वो है तीर्थ। छोर यानी छोर किनारा। वेरी गुड, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाए उसको बोलते हैं तीर्थ। बराबर है। एक किनारा, अभी आप कौन से किनारे हुए हो? आपके संसार के किनारे में। तो संसार के किनारे में से आपको कहाँ लेके जाए? मोक्ष के किनारे, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जाए उसको बोलते हैं तीर्थ। और कर यानी रचना। कर यानी रचना। तीर्थ की व्याख्या है एक छोर से दूसरे छोर लेके जाए उसको बोलते हैं तीर्थ। कर यानी रचना। फिर वहां लेके जाने के बाद आपको छोड़ नहीं दे। आज आपको सीधी तप कराने के बाद छोड़ नहीं दिया, क्या किया? रचना। कर यानी रचना के भाई तूने सीधी तप किया है, अब तेरे इस हाथ से सीधी तप किया है, इस कपाल के ऊपर तिलक किया है, तब अब तुझे जमीन का वापरना वैलिड नहीं। ये कर यानी रचना। एक छोर से दूसरे छोर पे कौन लेके जाता है? तीर्थ। और तीर्थ प्लस कर इज इक्वल टू तीर्थंकर। तो कर यानी रचना। किसकी रचना करते? अरे किसकी रचना करते? आप लोग को मजा आ रही है? समझ में आ रहा है? बोर हो रहा है? तो थोड़ी पैटर्न बदलू, दूसरा सिलेबस लू। मजा आ रही है? ओके। जो कभी नहीं दिखे ऐसी व्यक्ति बोल रहे हैं मजा, तो मजा आ गया। तीर्थंकर बराबर है। तीर्थ यानी एक छोर से दूसरे छोर पे लेके जाने का काम कौन करता है? तीर्थ। अभी वहां जाने के बाद, सही में बोला, ट्रेजर हंट में गए, कल गए ना, तो वहां जाने के बाद को छोड़ने का काम नहीं। क्या किया उसने? तो के कर यानी रचना। क्या रचना करी? तो के दूसरे नंबर में घोषित किया, ये है रचना। अब जिसने रचना करी, सही में बोलो, जिसने दूसरा नंबर दिया उसके ऊपर बहुमान आता है? अरे आता है। आएगा। क्यों आएगा अनिल भाई? क्योंकि मुझे अप्रिशिएट किया। वेरी गुड, मुझे अप्रिशिएट किया। अभी इतना सा एक भावनी एक दिन नहीं, 1 घंटा याद रहेगा कि नरेश भाई का दूसरा नंबर आए। बराबर है। तो ये कितना 1 घंटा जिन्होंने अपने को अप्रिशिएट किया उनको अपन कितना याद रखते। तो ये तो इतने बड़े तीर्थ है जिन्होंने एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाया। सही में बोलो, उनको कितना याद रखना चाहिए? दिलीप भाई कितना याद रखना
रखना चाहिए? हर पल याद रखते हैं हर पल हर पल। क्लासरूम में मेरे प्रीमाइसिस में बैठे हो इसलिए बोलोगे हर पल, पर जिस दिन घर में जाओगे जमीन कल खाने का पल आ गया तब ये तीर्थंकर कहाँ चले गए? कहाँ गए? संजय भाई कहाँ चले जाते? सिद्धशिला में क्या? अनीस भाई कहाँ? सिद्धशिला में वो तो सिद्धशिला में ही है। क्या उनको आप पहुंचाओगे? उनको पहुंचाने की आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वहाँ वो पे तो है। ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, पर वो आपको पहुंचाने के लिए आए थे। एक छोर से दूसरे छोर पे रचना करने आए थे, पर वो मजबूरी से लाचारी से आपको डाल देंगे कहाँ? भी बोले मैं नहीं, मैं बोलती नहीं वैसा वर्ड बराबर है। वो अपनी रचना कर देंगे तो तीर्थ चतुर्विध संघ स्वरूप तीर्थ की स्थापना होती। वो तुरंत तीर्थंकर परमात्मा चतुर्विध संघ की स्थापना। चतुर्विध संघ में कौन आते? साधु साध्वी साधु साध्वी श्रावक शालिका। चतुर्विध संघ में आप आते हो? आते हो? किसमें आते हो? वेरी गुड। आप आते हो? मैं किसमें आती हूँ? साधु किसमें आते? चतुर्विध संघ, जो अभी वर्तमान नगर और इतवारी में विराज। ऐसे चतुर्विध संघ की स्थापना कौन करते? तीर्थंकर। पर तीर्थंकर ने जब अपनी स्थापना करी तब उनको बेचारे को मालूम नहीं था कि मैं स्थापना करने के बाद पछताऊं। सही बोला? परमात्मा पछताते? क्यों? वेरी गुड। इतने अच्छे स्टूडेंट है निखिल भाई, ये स्टूडेंट को पहले क्यों नहीं लाए? मुझे नहीं मालूम है कि तीर्थंकर क्यों नहीं पछताते। इनको मालूम है कि उनको राग और द्वेष नहीं, इसीलिए वो पछताते नहीं है। जो करना है करने दो, फिर उनके पीछे जो कर्म सत्ता है उनको वो भी एड्रेस नहीं देते। आपको मालूम है तीर्थंकर कभी किसी को दुखी नहीं, उनके मन में इतना सा भी द्वेष नहीं है, पर इसीलिए परमात्मा ने नहीं पर अपने लिए कर्म सत्ता की स्थापना हो। तीर्थंकर एक छोर से दूसरे छोर के लिए आए हुए, पर उनको इग्नोर, उनको अवॉइड करके अपन कहाँ चले जाते? कर्म सत्ता के जरिए अपन नरक में। बराबर है? तो 5वें नंबर में आए तीर्थंकर, बाद में आया जी। जी यानी मैंने पहले ही बताया जीतना। जो जीत बोतल में वो वाले जीत की बात नहीं है, पर ये जीतना जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त किया है, जिनका स्वभाव। और लास्ट में आया वितराग। वितराग का मीनिंग क्या हुआ? वीत यानी चला गया। बराबर है? वीत ये दिख रहा है, वीत, ये वीत है, उनका मीनिंग है चला गया है। क्या चला गया है? राग और द्वेष, ये दोनों साथ में ही, ये दोनों एक दूसरे का पीछा नहीं, पूरे दिन में मार कर। जहाँ जहाँ आपको राग आएगा और मोमेंट में द्वेष आ जाए। आज आप यहाँ से बाहर निकलोगे, समझो आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वहाँ की बिल्डिंग वाले कोई आए हो, तो वो बोलेंगे भाई चल के जा रहे, चल मेरी गाड़ी में जगह है बैठ, तो उसके ऊपर आपको क्या आएगा? राग यानी सद्भाव। मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा था और इसने मुझे पहुंचा दिया। अब जैसे ही पहुंचे और आपको तुरंत दूसरे ही दिन वो व्यक्ति आई और वो बाहर निकला, उसने आपको लिफ्ट नहीं दी उनकी गाड़ी में, तो तुरंत क्या आएगा? क्यों? आपके परम पूज्य पिताश्री की गाड़ी थी, क्यों द्वेष आएगा? एक चीज जो उसने बिठाया उसको एप्रिसिएट करोगे तो अगले भाव में क्या बनोगे? पर अपन तुरंत पैरेलल द्वेष को पैदा कर देते, इसीलिए अपन वितराग नहीं। वितराग, वित का मीनिंग है चला गया है। क्या चला गया है? राग और द्वेष जिनका चला गया है वो है वितराग। ये 7 वर्ड आज आपको दिखाए, इसका रहस्य आपको दिखाए। बराबर है? ये 7 वर्ड याद हो गया? अरे हो गया? बोलो पहला हार्डली देखे बिगर बोलो तो बहुत मजा है। पहला वेरी गुड। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां वेरी गुड। बराबर है? ये 7 वर्ड अपने को याद रह जाना चाहिए और ये 7 वर्ड कभी
माता का अनुयायी नहीं, मैं गणपति का अनुयायी नहीं हूँ, पर मैं किसका अनुयायी हूँ? जी। और उनके बैठने में साथ इनके अनुयायी हूँ, इसीलिए मैं क्या बन गया? जैन। अभी जैनिज्म शब्द आया कहाँ? क्या कहता है जैनिज्म? इसकी व्याख्या बहुत मार्मिक है, पहले सुन लो, दूसरी बार रिपीट करूंगी, बाद में लिखना। व्हाट इज द जैनिज्म? आपको किसी को मालूम है? व्हाट इज द, अभी ये चैप्टर पूरा क्लोज द चैप्टर, अभी राग द्वेष आपके मगज में फिट हो। आज पूरे दिन में घर पे जाके नोट डाउन करना है कितनी बार राग होता है, कितनी बार द्वेष होता है। बराबर है, जरूरी नहीं है परिवार वालों के ऊपर, अरे वो वाइपर इतनी कोई भी काम वाली हो उसके ऊपर भी, मच्छर काटता है उसके ऊपर भी द्वेष। मच्छर मेरे ऊपर ही बैठता है, जोर से उसको मार देते हो तो 7 भाव में वो मच्छर आपको मारने वाला बनता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तीर्थंकर नहीं बोल रहे, पर तीर्थंकर के पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो बोल रहे, कौन है वो? धर्मसिद्ध। बोल रही थी मैं उसके पहले जैनिज्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जैनिज्म? नहीं बता दूं? जैसा वर्तन, जैसा बिहेवियर, आप अभी मत लिखो, पहले सुनो। जैसा वर्तन आप आपके लिए इच्छते हो, जैसा वर्तन आप आपके लिए इच्छते हो, वैसा ही वर्तन दूसरे के साथ करो। समझ में है? जैसा बिहेवियर आप आपके लिए इच्छते हो, ऐसा ही बिहेवियर दूसरे के लिए करो। या जैसा वर्तन आप आपके लिए नहीं इच्छते हो, ऐसा बिहेवियर दूसरे के लिए मत करो, वो है जैनिज्म। दिन में 4 घंटा पूजा करो, वो जैनिज्म नहीं। दिन में आप 5 सामायिक करो, वो जैनिज्म। पत्रिका में जय जिनेंद्र का नाम लिखा दो, वो जैनिज्म नहीं। वो तो ठीक है, आपने दान दे दिया, वो जैनिज्म की कोई लेवल ही नहीं। जैनिज्म क्या है? जो वर्तन आप आपके लिए इच्छते हो, वो ही वर्तन आप दूसरे के साथ करो। या वो नहीं करना है आपको, पॉजिटिव नहीं बनना है, कोई बात, तो आप नेगेटिव में नहीं। जो वर्तन आप आपके लिए नहीं इच्छते हो, वो ही वर्तन दूसरे के लिए मत। ये है जैनिज्म। समझ में आया? इसमें कोई तकलीफ वाली बात है? अरे है? सही बोलो निखिल भाई, कोई प्रॉब्लम? जो वर्तन आप आपके लिए इच्छते हो, अभी आपको लगता है मैं कहीं जिमने जाता हूँ तो मुझे पापड़ चाहिए। अब स्वामी वात्सल्य में कोई आया, उसने आपके पास से पापड़ मांगा, क्यों मांगा? क्योंकि आप स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी नहीं हो। पर आप क्या हो स्वामी वात्सल्य के? क्या हो निखिल भाई? कार्यकर्ता। वेरी गुड। आप कार्यकर्ता थे तो उसने आपके पास से पापड़ मांगा। अब आप बोलोगे नहीं मिलेगा पापड़, तो जो बर्तन आप दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपको लगता है हर भाव में मुझे पापड़ मिल, तो आप तुरंत लाके उसको पापड़ दे। तो आप क्या करोगे? तो कि जैनिज्म फॉलो हो। जो बर्तन आप आपके लिए नहीं इच्छते हो, वो दूसरे के लिए नहीं करो, या जो बर्तन दूसरे के लिए नहीं करते हो, उल्टा बोली, वेरी गुड। जो बर्तन आपके लिए नहीं इच्छते हो, वो दूसरे के लिए मत करो, वो है जैनिज्म। लिखो, लिखना पड़ेगा, मैं देखने आ रही हूँ कितना लिखा। जो बर्तन आपके लिए नहीं इच्छते हो, व्यवहार, जो व्यवहार आप जैसे सीधी दब में आए, आपको सबने अप्रिशिएट किया और पहले पूजा करने दिए, तो ये वर्तन किया, व्यवहार किया अब उसका जब सीधी तब आप आगे आगे जा रहे हो, तो अगले बार जब आप श्रेणी तब करोगे वो आपको आगे नहीं आने, क्योंकि ये जैनिज्म। समझ में आया? जो बिहेवियर, जो व्यवहार आप आपके लिए नहीं इच्छते हो, वो दूसरे के लिए नहीं करना, वो है जैनिज्म। जो व्यवहार दूसरे के लिए नहीं इच्छते हो, इच्छते हो, इच्छा नहीं, इच्छा रखना, इच्छा रखते हो, जो व्यवहार आप आपके लिए नहीं इच्छा रखते हो, ऐसा व्यवहार आपके साथ भी कोई न करे, वो है जैनिज्म। सबने लिखा है क्या? समझे? रामदास पेट, वेरी गुड, वेरी नाइस। त्याग
वो दूसरे के साथ नहीं करो, और जो व्यवहार आपके लिए नहीं इच्छते हो वो दूसरे के लिए, और आपके लिए इच्छते हो वो दूसरे के लिए मत करो, वो है जैनिज्म। बराबर? नहीं समझ में आया? समझ में? जैसा व्यवहार अब आपके लिए इच्छते हो यानी इच्छा रखते हो, वो ही दूसरे के साथ करो तो हो जाएगा, और जो व्यवहार आप आपके लिए इच्छा नहीं रखते हो वो दूसरे के साथ मत करो, वो है जैनिज्म। बराबर है? ये व्याख्या है जैनिज्म। आप जाओगे बाहर, किसी ने पूछा कि जैनिज्म कैप्सूल कोर्स में सिखा क्या, तो दो ही सिखा है सिर्फ। क्या सिखा है? राग और द्वेष मुझे निकालना है, और जो बर्तन मुझे नहीं चाहिए वो मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा, ये है जैनिज्म। बराबर है? बहुत प्रवचन सुन लिए, बहुत पूजा कर ली, बहुत दौड़े, बहुत भागे, बहुत वर्षी तब कर लिए, करो, पर पहले ये दो को निकालो, उसके बाद किया हुआ सब कुछ फलदायी बनेगा, और पीयूष भाई कर्म निद्रा वाला बनेगा। पर उसके पहले बैकग्राउंड में ये, अपने को दिल्ली जाना हो, साउथ कोरिया जाना हो तो पहले बैग भरनी पड़ती है, वेस्टर्न कपड़े डालने पड़ते हैं, तब जाके दिल्ली पहुंच पाओ। बराबर है? तो यहाँ से पर्वों में जाना है तो अभी से बैग भरने की शुरुआत करो। क्या भरना है? तो राग और द्वेष मुझे करना नहीं है, ये पहला लगेज। और दूसरा लगेज है, जो बर्तन में मैं लिए इच्छता हूँ वही मैं दूसरे के साथ करूँ, जो व्यवहार में मेरे साथ नहीं इच्छता हूँ वही दूसरे के साथ करूँ, दैट इज जैनिज्म। नहीं करूँ, अब जग रहे हो, मुझे लगा सो। बराबर है? वो मैं नहीं करूँ, वो है जैनिज्म। आज आपको सिर्फ दो ही लगेज लेके, बराबर है? आप जब यहाँ से 11 दिन की क्लास करके बाहर निकलोगे तब 100% आप आपके पैर के ऊपर खड़े। अब जो व्यक्ति सीए की एग्जाम देके आए, उसने कल पापा के साथ चैलेंज कर, कल ही सीए की एग्जाम पूरी हुई, पापा मैं पहले दिन आऊंगी, मुझे अच्छा लगा तो ही दूसरे दिन आऊंगी। और वो चैलेंज उनके पापा को नहीं थी, किसको थी? मेरे लिए ना बोलना हो तो टक तैयार। ये चैलेंज मेरे लिए थी कि महाराज साहब आप ऐसा प्रेजेंटेशन देखा कि मेरी बेटी भी दूसरे दिन आए। अब उस बेटी को पूछ रही हूँ, कल आओगी? अरे आओगे? आओगे? जो आने वाली है वो वहाँ नहीं बोल रही। वेरी गुड, हाँ बोल दिया, सक्सेस। बराबर है? और आज का एक क्रीम कोटेशन देके अपन यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। अब कल क्या बताएं कि इनको वितराग की उपमा क्यों दी, इनको अरियंत क्यों बनवाए, ऐसा इन्होंने पहले क्या किया कि ये जाके वितराग बन गए, अरियंत बन गए, तीर्थंकर बन गए, अरुवंत बन गए, जीन बन गए। ऐसा उन्होंने क्या किया हो? अभी आपको जब 2 ग्राम की गिन्नी दी तो जो अदरवाइज है, जो इन्होंने उनको मालूम ही नहीं, वो आपको बोलेंगे आपको कैसे 2 ग्राम की गिन्नी मिली? अब क्या बोलोगे? सीधी। बराबर है? कुछ करते हो तो कुछ पाते हो। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि वो वितराग पाव, उन्होंने राग द्वेष तो निकाला, पर राग द्वेष निकालने के पहले उन्होंने क्या किया वो पूछ नहीं रही हूँ, कल बताऊंगी। पूछ नहीं रही हूँ आपको, कल बताऊंगी। कर्म का क्षय नहीं किया भाई, कर्म का क्षय तो बहुत बाद में पहले तो यहाँ से लेके जाना पड़ता है, फिर दिल्ली से शॉपिंग करके आओ। पहले तो बैग भरनी पड़ती है, बाद में वहाँ पहुँच के रिटर्न में आप शॉपिंग करो। तो रिटर्न में उन्होंने कर्म का क्षय किया, पर जाने के पहले उन्होंने क्या, आपने क्या किया? सही, आपको यहाँ से कहीं भी जाना हो, सुमित भाई पहले क्या करते हो? पैकिंग के पहले क्या करते हो? वेरी गुड, टिकट निकालो। और टिकट जब तक कंफर्म नहीं होती है तब तक बैग भरना शुरू नहीं करते हो। वेटिंग में हो तो बैग भर के रखते हो, पर बैग भरने में इतना मूड नहीं है। जब टिकट कंफर्म हो तब इतना मूड आता है कि वेस्टर्न घर में पड़ा हो तो भी शॉपिंग करने जाते। ये बैग भरने की थियरी, क्योंकि अंदर खुशी। तो उन्होंने ऐसा पहले क्या किया कि वो वितराग बन गए, कौन सी बैग भरी, कौन सी शॉपिंग करी कि वो अरियंत बन गए, वितराग बन गए, वो अपन सीखेंगे कल। सीखना है?
मजा आई। हाँ। जब अपन 6:30-10 को शुरू की तो 10 मिनट का पोर्शन मेरा रह जो बहुत इम्पोर्टेंट, पर 7:30 बजे मुझे छोड़ना है, तो प्लीज हो सके तो कल 6:30 बजे आ जाओ, तो अपना कुछ भी सिलेबस बाकी नहीं रहे। बराबर है? ये इतना सिलेबस मैं लेके आई हूँ, इतना पूरा करना है, पर इतना हुआ, इतना बाकी रह गया, कोई बात नहीं। आज पहला दिन था, पहले दिन जब गाड़ी चलाते हो तो थोड़ी खर 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 करती है, दूसरे दिन से फास्ट चलती है, और 18वां दिन गाड़ी रुक के नागपुर स्टेशन पहुंच जाती है दिल्ली जाने के लिए। कोई बात नहीं। अभी अपन ये सुन रहे हैं आज का क्रीम कोटेशन, बार बार इसीलिए याद करा रही हूँ, उनको बुरा लगे रेस आए तो माफ करना, पर इसीलिए याद करा रही हूँ, कैंसिल करना। चलो आज का क्रीम कोटेशन है जो पूरे दिन आपको याद रखना है। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Repeat. Today is the first day. Today is the first day for rest of your life. लिख ले। आज का दिन बची हुई जिंदगी का आगे बढ़ने का पहला दिन है। आज का दिन बची हुई जिंदगी का आगे बढ़ने का पहला दिन। अभी तक आप हताश हो गए थे, स्ट्रेस में आ गए थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, पर नहीं, अब कुछ भी हो जाए, मेरे घर में से कितना भी चले जाए, मेरे हाथ में से जाएगा, मेरे हइये में से जाएगा, पर मेरे नसीब में से कुछ भी नहीं जाएगा। तो टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। समझ में आया? ये आपके लिए क्रीम कोटेशन के आज का दिन बची हुई जिंदगी को आगे बढ़ने का पहला दिन है। ये शुरुआत करोगे तो बची हुई जिंदगी में आप कभी डिप्रेस नहीं होगे, कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगे। जब भी लगा मैं डिप्रेस हो रही हूँ, आपकी ये जैनिज्म की बुक खोल के ये वाला क्रीम कोटेशन पढ़ लोगे, आपकी जिंदगी न्याल बन जाएगी, और वो न्याल बनाने का प्रयास करो। वो ही जिनाग्ना कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।